हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी टारगेट क्वांट यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 और हम उसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में किया था। थोड़े और नए कंसेप्ट हम जानेंगे और सीखेंगे और उनको क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं ये सब सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अगर आपको ट्राइंगल गिवन हो, देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन हो ABC और इस ट्राइंगल में BC के पैरेलल कोई मैं लाइन ड्रॉ करूं DE, तो इसमें एक थेल्स थ्योरम आती है जो आपको इसकी डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ इसका जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसका यूज़ हम पैरेलल लाइंस में करेंगे। देखिएगा, अगर DE पैरेलल है, इफ़ DE पैरेलल है BC के, तो एक रिजल्ट ये थ्योरम देती है, वो देती है कि इनकी रिस्पेक्टिव साइड जो होती है अपोजिट वाली साइड, ये प्रोपोर्शनेट होंगी, यानी AD बाई DB और AE बाई EC बराबर होंगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अगर आप इस चीज़ को और अलग तरीके से समझें, मैं अगर ये A पॉइंट मिटा दूँ और ये साइड थोड़ी सी मिटा दूँ और ये कुछ इस तरीके से बना दूँ, सिर्फ यूँ, तो आप कह सकते हैं DE और BC दो पैरेलल लाइन है जिसमें ये मान लेते हैं P और Q ट्रांसवर्सल होगी। इसी चीज़ का यूज़ हम आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। देखिएगा, अब देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे पर इनको अगर आप इस रिज़ल्ट के साथ करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं PQ पैरेलल है RS के, TO के और VW के। PR 20 के इक्वल दे रखा है, PR 20 के इक्वल दे रखा है, RT 44, TV 32। बड़े ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चनों को। और आपको QW पूरा दे रखा है 84 के। फाइंड करने QS। तो अभी हमने देखा था क्या कि PR बाय RT का रेशो QS बाय SU ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि ये सारे ही प्रोपोर्शनेट, अगर ये इस लाइन का जो प्रोपोर्शन जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी उसी प्रोपोर्शन में QW भी डिवाइड होगी। तो हम एक एक रिजल्ट को ना लिखते हुए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जो PR is to RT is to TV 20, 44, 32 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 5, 11 और 8। इसी प्रोपोर्शनेट में QS, SU और UW होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 5:11 8। पर ये टोटल दे रखा है आपको QW 84। तो इन तीनों का सम अगर मैं कर लूँ तो वो आ जाएगा 1624। तो मैं लिख सकता हूँ, आप 24A मान सकते हैं पर वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 24 को इक्विवेलेंट कर सकते हैं 84 के। तो इधर से एक की वैल्यू आ जाएगी 84/24 और आपसे वैल्यू पूछी गई थी QS की, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 21/6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/2 यानी 35/2, 17.5 आपका आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये रिज़ल्ट अगर आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप इनको कंपेयर करके करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी है, बस थोड़ी सी वेरिएबल से आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। इसमें भी ये तीनों लाइन, ये चारों पांचों लाइन पैरेलल दी हुई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं हमें जो इसमें फाइंड करना है x+y। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअली हैवी हो सकता है, इसे देखेंगे। ये आएगा 15/x और इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, BD वाली जो ये लाइन है ये और ये लाइन इक्वल है, तो मैं इनको A और A मान लेता हूँ और हमें वैल्यू निकालनी है x+y की। देखिएगा, मैं लिख सकता हूँ 15/x
इज इक्वल टू a बाई 27। या फिर देखिए हमें वेरिएबल में ही काम करना है और a से रिलेटेड चीज़ें ही चाहिए, तो उसको लाइन को लेते हैं जो ये हमें चीज़ें रिजल्ट देंगे। तो अगर पूरा ना लिखने के बजाय हम सिर्फ डायरेक्ट वो चीज़ लिख लेते हैं जो काम की होंगी। तो हम लिख लेते हैं x से रिलेटेड टर्म्स और फिर y से रिलेटेड। ये चीज़ बराबर होने वाली, तो मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई वाई कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 25, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे 25 बाई ए बराबर आने वाले 5 बाई 60 के, y बाई 60 के, और 15 बाई एक्स बराबर आ जाएगा a बाई 27 के। अब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 इक्वेशन आई इनको हम यूज़ करेंगे। अब देखिएगा इधर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी 15 मल्टीप्लाई 27 बाई ए, और इधर से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी 25 मल्टीप्लाई 60 बाई ए, और आपको इधर दिया हुआ है x मल्टीप्लाई वाई 27 मल्टीप्लाई 25। तो इन दोनों की वैल्यूज़, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ तो क्या रिज़ल्ट देगा हमें 25 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू रख लेते हैं पहले, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं पहले, तो वो आएगा 15 मल्टीप्लाई 27 बाई ए मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 60 बाई ए किसके बराबर 27 मल्टीप्लाई 25 के। इधर से 27 25 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 15 मल्टीप्लाई 60 की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, और जैसे ही आपका ए स्क्वायर आएगा तो इधर से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप 15 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2, और इधर से ए की वैल्यू आ जाएगी 30, ए की वैल्यू 30 आ गई, और इधर से आपका क्वेश्चन फिर अब सोल्व हो जाएगा। देखिएगा ए की वैल्यू 30, आपसे एक्स और वाई का सम पूछा गया था, तो आप एक्स और वाई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हाँ, पर रिजल्ट अगर आपको याद है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इधर से पर्टिकुलरली एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी 15 मल्टीप्लाई 27 बाई 30, और वाई की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, यहाँ पे एक ही जगह 30 रख देंगे तो वो आ जाएगा 50। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 प्लस 27 बाई 2 यानी कि 63.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन पैरेलल लाइंस के थे, इससे हार्ड लेवल नहीं जाएगा पैरेलल लाइंस में। हमने एक सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कर लिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कैसा भी एक डाउट होगा तो इस पर पैरेलल लाइंस के कुछ और क्वेश्चन भी हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। हाँ, पर टाइप सारी कवर होगी इसमें। अब देखिए बस एंगल्स के क्वेश्चन और रह गए, फिर आगे बढ़ेंगे हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चनों पे। ये वाला क्वेश्चन इसमें भी कुछ खास नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करनी है, एक लाइन इसमें डालनी है और एक बीटा को भी काटती हुई एक लाइन डालनी है। अगर आप ये चीज़ डाल देंगे तो आपको इधर गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी देखते हो, जैसे आपने लाइन डाली तो इधर से ये 60 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, और इधर से ये 50 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा। रीज़न क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। जैसे ही ये चीज़ आ जाती है तो आप लिख सकते हो एंगल ए पी डी कितना हो जाएगा 85, और इधर से एंगल बी क्यू सी कितना हो जाएगा 95। आपसे पूछा गया था इसमें डिफरेंस बिटवीन ए पी डी एंड बी क्यू सी, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछा गया तो आप कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं कितना आएगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ और करते हैं। देखिए इसमें अब सब टॉपिक क्या है, ट्राइंगल्स एंड एंगल्स। अब इसमें क्या, अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स की साइड्स, और साइड्स की क्या क्या रेंज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए ट्राइंगल्स नाम सुनते हैं आपके पास 3 टाइप आती है ट्राइंगल्स की, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट। ये एंगल से रिलेटेड अगर आप ट्राइंगल को कंपेयर करें एंगल्स की फॉर्म में, और अगर साइड की फॉर्म में करते हैं तो स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस होती हैं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल कहें तो इसमें क्या है, एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा, इसमें कहते हैं 90 से छोटा, सारे एंगल 90 से छोटे, तो इसमें एक एंगल 90 के बराबर होता है। अगर
आपको ये चीज़ें ध्यान है तो इससे रिलेटेड आप पीजीटी और देखते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी सिंपल जो 90 डिग्री की होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या होती है, अगर मैं कोई ट्राइंगल मान लेता हूँ, इधर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, और जिस पे ये 90 डिग्री एक बना रहा है, इधर C सबसे बड़ी साइड है तो इधर से लिख सकते हैं A² + B² बराबर आ जाएगा C² के। वही चीज़ एक्यूट और ऑब्ट्यूज में थोड़ी चेंज हो जाती है। एक्यूट में क्या आता है, A² + B² ग्रेटर देन होगा C² के। ऑब्ट्यूज में क्या आता है, A² + B² लेस देन होगा C² के। तो ये रिज़ल्ट आपने याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, देखिएगा अब आगे। ये तो होगी चलो पीजीटी की बात, इनकी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड इनकी क्या रेंज या इक्वेशन बनती है। पर साइड की रेंज क्या बनेगी पर्टिकुलर हर एक साइड की, वो और देखते हैं। देखिए ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगा जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, चाहे वो साइड किसी भी ट्राइंगल की हो, ऑब्ट्यूज की हो, राइट एंगल की हो या एक्यूट की हो। तो ये चीज़ तो कंपलसरी है ट्राइंगल की फॉर्मेशन के लिए। A + B ग्रेटर देन होना चाहिए C से, या फिर B + C ग्रेटर देन होना चाहिए A से, या फिर क्या रहेगा C + A ग्रेटर देन होना चाहिए B से। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होगा C - B से। यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालेंगे तो वो A - C से बड़ी होगी, और यहाँ से आप अगर C की वैल्यू निकाल देंगे तो वो हो जाएगी B - A से बड़ी। तो अगर आप इनकी रेंज देखना चाहें, C वाली टर्म को C वाली टर्म से कंपेयर करें, A वाली टर्म को A वाली टर्म से कंपेयर करें और B वाली टर्म को B वाली टर्म से कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कोई भी साइड हो ट्राइंगल की, उसकी रेंज होती है दो साइड, उन बाकी बची हुई दो साइड का डिफरेंस से बड़ी और उनके सम से छोटी। यानी अगर कोई A साइड है तो वो बड़ी होगी बाकी दो बची B और C के डिफरेंस से, और छोटी होगी उनके सम से। ये सभी के लिए वैलिड होगा। अगर B आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो छोटी होगी C + A से और बड़ी होगी C - A से। सेम चीज़ इधर ये आप मोड डाल लीजिए, यानी कि साइड को भी मतलब डिफरेंस चेक करना है, ठीक है, क्योंकि साइड नेगेटिव आपकी हो नहीं सकती। A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब C के लिए क्या आ जाएगा, B + A B - A। मोड आप डिफरेंस वाले टर्म में डाल देना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको साइड की रेंज निकालनी आ गई और इनका रिलेशन पीजीटी में क्या होगा वो निकालना आ गया। तो इसी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि कितने टाइप के मतलब कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। अगर साइड इंटीजर होती है तो कितने टाइप के ट्राइंगल पॉसिबल होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 3 साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी जितने भी एंगल इसमें बन रहे हैं तो वो एक्यूट एंगल बनेंगे। उसकी 3 साइड दे रखी 10, 12 और x। इफ़ x इज़ एन एनी इंटीजर देन हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल होंगे वो हमें निकालने हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो हमें दो कंडीशन याद रखनी है। पहली चीज़ कि साइड वाली रेंज, और दूसरी चीज़ उसका पीजीटी में क्या रिलेशन है वो। तो अब इसके लिए ना देखिए दो केस बनते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि x सबसे बड़ी साइड हो, तो केस अलग होगा, या दूसरा केस ये हो सकता है कि 12 ही सबसे बड़ी साइड हो, x उससे छोटा हो। तो पहला केस हम मान लेते हैं कि x सबसे बड़ी साइड है, x सबसे बड़ी साइड है, तो इसका मतलब वो 10 और 12 दोनों से बड़ी है। अगर x बड़ी है तो आप पहली चीज़ तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी x की, सिर्फ x की रेंज आएगी क्या 22 से छोटा और 2 से बड़ा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ अब पीजीटी इसमें अब लगाएंगे तो पीजीटी क्या लगेगी इसमें, x² छोटा होना चाहिए 10 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से, यानी 100 + 144, यानी x² छोटा होना चाहिए 244 से। अगर 244 से छोटा होना चाहिए तो देखिए इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी ना, नियरेस्ट स्क्वायर आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी इधर से
एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 16 से छोटी, राइट। पहली चीज़ हमें क्लियर होगी, एक्स की वैल्यू इधर से निकल के आ रही है 16 से छोटी, और आपने एक रेंज तो देख ली कि ये 2 से बड़ी होनी चाहिए पर 22 से छोटी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसमें दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरा केस इसका क्या बनेगा इसी क्वेश्चन का। इसका दूसरा केस बनता है कि अगर x छोटी होती है 12 से, देखिए या तो x लार्जेस्ट हो तो अलग केस बनेगा, x लार्जेस्ट नहीं है तो केस मतलब अब 10 से छोटी हो या 12 से छोटी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लार्जेस्ट नहीं है वो हमें ध्यान रखना है। अगर अब x लार्जेस्ट नहीं है तो क्या होगा, देखिए ये रेंज तो सेम रहने वाली है 2 से 22 के बीच में, लार्जेस्ट नहीं है तो अब लार्जेस्ट 12 हो जाएगी, तो 12 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी अब 12 का स्क्वायर छोटा होगा x का स्क्वायर प्लस 100 से, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो अब इधर x स्क्वायर में क्या मिनिमम ऐड करें कि वो 144 से ज़्यादा ले जाए। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो ये 136 बनेगा, हमें 144 से ज़्यादा चाहिए, तो 7 का तो एटलीस्ट स्क्वायर चाहिए, तो x की वैल्यू एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए। तो इधर आपके पास क्या रेंज आई कि x की वैल्यू 7, सेकंड केस में x की वैल्यू 7 होनी चाहिए, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ये एक्सटेंड कर सकती है, पर x की वैल्यू 16 से छोटी होनी चाहिए, ये हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया था। तो आप देख सकते हैं 7 से 16 के बीच में 9 नंबर होते हैं, 7 से 16 के बीच में अगर आप देखते हैं तो 9 नंबर होते हैं, तो वही चीज़ आपको देखनी है, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपके टोटल केस बन जाएंगे, 12, 13, 14, 15 एंड 16। देखिएगा तो टोटल कंडीशंस क्या क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यू 7 एटलीस्ट होनी चाहिए, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये आपकी कंडीशंस आ गई। तो यानी टोटल केस कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपने पीछे वाली चीज़ें टर्म्स समझ ली होंगी तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी लग सकती है, पर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो मन में ही कर लेंगे इसे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं, कहें तो अगर मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें साइड की रेंज निकालनी है, उसके बाद उसकी पीजीटी की रेंज निकालनी है, उसके बाद उस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखिएगा अभी सेकंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी क्यू सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा 90 से बड़ा, और पी क्यू आपको 11 दिया हुआ है, क्यू आर आपको 15 दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड पी आर। तो एक चीज़ हमें इसमें सीखनी होगी कि पी क्यू आर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको जो दे रखा है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा है। हमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, जो सबसे बड़ा एंगल होता है ट्राइंगल में, उसी के सामने, उसी के अपोजिट सबसे बड़ी साइड बनती है। अगर ये ग्रेटेस्ट एंगल है तो इसके आगे भी इस ट्राइंगल के लिए ग्रेटेस्ट साइड बनेगी, तो पी आर सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पी क्यू और क्यू आर से, दोनों से। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तीसरी चीज़ क्या, पी क्यू और क्यू आर की वैल्यूज़ दी हुई है, पी क्यू की 11 दी हुई है और क्यू आर की 15 दी हुई है। अब इसकी रेंज अगर आप पीजीटी निकालना चाहें तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 11 के स्क्वायर से प्लस 15 के स्क्वायर से, यानी 121 प्लस 225। और अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346, यानी पी आर स्क्वायर जो होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है भाई, देखिए 18 का स्क्वायर तो होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये 18 तो पॉसिबल है नहीं, पी आर स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, तो वो किसका स्क्वायर होगा, 19 का स्क्वायर। तो सबसे छोटी साइड क्या आएगी, पी आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 19।
तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वही पीजीटी लगाइए ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विथ साइड 8, 15 एंड x। इफ x इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर एग्जिस्ट। अब फिर से वही कंडीशन है जो अभी एक्यूट एंगल में हमने देखी थी। थर्ड क्वेश्चन इधर देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बताना है 8, 15 और x अगर साइड दी हुई है, शायद ये थी, हाँ जी, और इसमें बताना है कि कितने ऐसे ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। तो पहले तो हम देखते हैं पहली कंडीशन क्या होगी, मान लेते हैं x लार्जेस्ट होगी तो 8 और 15 दोनों से बड़ी होगी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी 64 प्लस 225 289 से बड़ा होना चाहिए। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 से ज़्यादा, यानी 17 से ज़्यादा 18 से स्टार्ट होनी चाहिए x की वैल्यू। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। दूसरी चीज़ इसकी रेंज और निकालें तो वो क्या हो जाएगी, x की रेंज हो जाएगी 15 प्लस 8 से छोटी और 15 माइनस 8 से बड़ी। x की रेंज आ जाएगी 15 प्लस 8 से छोटी और 15 माइनस 8 से बड़ी, यानी 7 से बड़ी और 23 से छोटी। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि 18 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 18 होनी चाहिए, तो यानी 7 ये रेंज और कंसाइज होती जा रही है, और 23 से छोटी अभी भी वैलिड है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसकी सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है, x तो अगर हमने यहाँ पे लार्जेस्ट माना था, पर 15 लार्जेस्ट होता तो क्या होता, 15 बड़ा होता x और 8 दोनों से। तो इसका क्या मतलब है, 225 से छोटा होगा सम x स्क्वायर प्लस 64 का। ये चीज़ अब यहाँ पे हमने देखी। अब देखिए यहाँ पे x की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर इधर अगर आप देखें तो x की वैल्यू 1, 2 आप देख सकते हैं, पर x की वैल्यू 7 से ज़्यादा कम नहीं हो, मतलब 7 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 में 144 हो जाएगा, 144 ये 12 भी हो जाएगी, 13 में ये क्रॉस कर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे पॉसिबल आ गई। और यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या x की वैल्यू आ रही थी 18 और 23 से छोटी होनी चाहिए, तो यानी 22, 21, 20 और 19। तो आप लिख सकते हैं 19, 20, 21 और 22, ये कंडीशन आ गई। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, ऐसे 10 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं चीज़ें। आपको पहली चीज़ तो इसमें पीजीटी की रेंज निकालनी है और पर्टिकुलर साइड की रेंज। उसके बाद देख लीजिए वो वेरिएबल किस किस इंटीजर से छोटा या बड़ा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ट्राइंगल ABC हैज़ ए इंटीजर साइड ABC सच दैट AB का मल्टीप्लिकेशन 12 दे रखा है, यानी A और B जो दो साइड मल्टीप्लाई की गई तो रिजल्ट आ रहा है 12। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन 12 हो, तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो 4th टाइप है ऐसे क्वेश्चन की। मान लेते हैं एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये C हो जाएगा। ये C हो गया। इधर दे रखा है AB 12। अगर AB 12 हो और ये अगर पॉजिटिव होंगे तो एक बात देखिए क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। पहली कंडीशन A1 हो या B12 हो या A12 हो B1 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3, 4। तीसरी कंडीशन हाँ एक 6 और 2 भी हो सकता है।
तो ये ए और बी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ गई, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये इनमें से ए कोई सा हो सकता है, बी कोई सा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि रेंज निकालनी है बस, जो कि अब डिपेंड करेगी सी की रेंज हमें चाहिए इसमें। तो अगर ये हमें तीन वैल्यूज़ मिल गई दो साइड्स की, तो देखिए इधर से क्या पता चल रहा है, सी जो होगा वो 12+1 से छोटा और 12-1 से बड़ा होना चाहिए। इधर जो सी होगा वो 3+4 से छोटा और 4-3 से बड़ा होना चाहिए। इधर जो सी होगा वो 8 से छोटा, क्योंकि क्या होता है देखिए भाई, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इनका सम होगा, कभी आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से छोटा, इधर भी 12 से छोटा 8 आएगा, और 6-2 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए 11 से बड़ा और 13 से छोटा, तो एक ही कंडीशन है इधर 12, और इधर 7 से छोटा और 1 से बड़ा, तो इधर कुछ कंडीशन निकल के आएंगी, कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6, और 4 से बड़ा और 8 से छोटा, तो इधर कंडीशन निकल के आएंगी 5, 6, 7। तो देखिए 3 ट्राइंगल इधर पॉसिबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हैं और 1 इधर है, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 9 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। तो अगर जब भी किसी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन 12 हो, तो आप के पास कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m m² + 1 m² - 1। तो देखिए क्वेश्चन ना आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म अगर इसी फॉर्म में है, यानी 2m m² + 1 और m² - 1 में, तो वो ट्राइंगल किस टाइप का होगा। तो एक बात अगर आपको ये याद हो कि ये PGT है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री बना सकते हैं। नहीं तो आप m की इधर कोई भी वैल्यू मान लीजिए, अगर आप m की वैल्यू 1 मानते हैं तो इधर से निकल के आएगा 2, और ये हो जाएगा 1 में भी देखिए ये नहीं हो रहा क्योंकि 0 हो जाएगी एक साइड, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। इसकी कोई वैल्यू मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। m की वैल्यू मान लीजिए 2, तो 2m कितना हो जाएगा 4, और ये m² + 1 हो जाएगा 5, और m² - 1 हो जाएगा 3। तो देखिए 3, 4 और 5 ये बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। और अगर आप इसमें कोई भी वैल्यूज़ रखते हैं ना ऐसी, कोई भी वैल्यूज़ अगर आप ऐसी रखते हैं, तो ये आपकी PGT सेटिस्फाई करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्राइंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 2m का स्क्वायर करेंगे प्लस m² - 1 का स्क्वायर करेंगे, वो आपको वो आंसर सॉल्यूशन देगा m² + 1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए भाई आगे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, एंगल्स। अब इधर हम सिर्फ ट्राइंगल्स के एंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई पेपर में, प्रीवियस ईयर में बहुत आ चुके हैं, और पिछले टाइप के में काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के कवर किए, जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने था। देखिएगा भाई इन क्वेश्चनों में क्या कि अगर आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं और क्या क्या चीज़ गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट्स एट D, फाइंड एंगल BDC। ये क्वेश्चन SSC में कई बार रिपीट हो चुका है। इससे पहले एक चीज़ अगर आप याद रख लें तो इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। देखिएगा वो, या तो इसे मैं कहाँ कराऊँ, देखते हैं, इधर देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं तो ये ज़रूर आया होगा। अगर एक ट्राइंगल है, इसका बाइसेक्टर और यहाँ से ये बाइसेक्टर डलता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा x, उसका आधा बनेगा यहाँ पे। इसकी डेरिवेशन अगर आप करवाना चाहें तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, नहीं तो अगर आप ये याद रख लेते हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हमें ये रिलेशन तो पता है कि इन दोनों के बीच में
ये जो होगा इसका जस्ट हाफ, ए का जस्ट हाफ, ए एंगल ए बाई 2 इसकी वैल्यूज निकलने वाली है। अगर ये ए है तो ये ए बाई 2 आएगा, राइट। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, आपको ये बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, यानी 105 दिया हुआ है। तो अगर आप इधर से आप सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए 125, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, और इधर ये 105 था, ये 75 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 52.5। अब यहाँ से भी ट्राइंगल्स की वो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप इधर लगाएंगे ट्राइंगल डी बी सी में, और आपकी वैल्यूज आ जाएगी। डी बी सी में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये क्या निकल के आएगा 25 152.5 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा, एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 27.5। अब देखिए जब ये बाइसेक्टर है तो ये आपके पास 27.5 तो निकल के आ गया। चलिए ये किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, तो ये कितना आ जाएगा 54 55, ये आ जाएगा 55। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड बी डी सी पूछा है तो वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछेगा, नहीं तो ये भी पूछ सकता है आपसे। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे ए बी और बी सी आपको बराबर दिया हुआ है। ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये चीज़ भी गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। भाई ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप अपनी तरफ से ना किसी भी ट्राइंगल को कोई वेरिएबल नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप जैसे ही वो वेरिएबल देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एंगल्स के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आप एक्स ना माने तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए अब फिर एक वेरिएबल 2-3 वेरिएबल हो जाएंगे, तो लगभग 3 हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी इसके लिए। तो इसके बजाय आप इन्हीं में से गिवन वेरिएबल में से इसकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश कीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं देखिएगा। तो x ना मानने के बजाय हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल इसको मान लेते हैं O, ट्राइंगल AOB में आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन मार्क मैंने इसे मान लिया, क्वेश्चन मार्क प्लस अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा, और यही वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका। अब आगे अगर हम देखें, आपको दिया हुआ था ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं अगर पूरा एंगल बी ए सी निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फ़ा, और एंगल सी हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। और आपसे पूछा गया है सिर्फ बीटा की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी। अब इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 4 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैंसिल आउट, इधर से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 और 90 का भी आता 45। बोलिए समझ में आया आप लोगों को। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपने अलग से कोई वेरिएबल नहीं मानना। जैसे आप अलग अलग वेरिएबल मानेंगे किसी भी ट्राइंगल के क्वेश्चन में, आप जब भी करेंगे, आप इनको चाहे वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, पर एक बेसिक मेथड हमें आना चाहिए। और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखें, कम से कम वेरिएबल मानेंगे
और पॉसिबल हो तो ना ही माने तो अच्छा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी देखिएगा, अब देखिए इसमें आपको दो दो साइड इक्वल दी हुई है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब जितने अलग अलग एंगल मानते जाएंगे तो और कंडीशन ख़राब होती चली जाएगी। इसकी बजाय एक वेरिएबल मान लीजिए, उसी के रिलेशन में सारे एंगल्स निकालने की कोशिश कीजिए। देखिएगा अगर इधर मैं मान लेता हूँ इसे x, तो ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2x हो, ये अब आपका हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। DEC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये सिर्फ 2x हो गया। इसके बाद अगर आप बड़े ध्यान से देखें ट्रायंगल AEC को, इसमें अगर एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे तो ये x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, ये वाला एंगल BEC आ जाएगा 3x। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका लगभग सोल्व हो गया। और आपसे पूछा क्या है, आपसे गिवन है BCA 40 दिया हो, अगर BCA ये पूरा, देखिए अभी तक हमने 2x निकाली, ये पूरा 40 दिया हो तो आप बताइए फाइंड B माइनस A, एंगल B और ये A हमें बताना है। अभी भी देखिए हमारे पास ये 3x है, ये आपको 3x दिया था, और अब EC और BC भी बराबर है, तो आपका एंगल B जो है वो भी कितना आ जाएगा 3x। और आपको BCA पूरा 40 दिया हुआ है। तो एक बात हम इधर से देख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा 140, और एंगल B अभी आपने 3x निकाला है, और एंगल A आप x मान के चले थे। यही वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x प्लस 3x 4x आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा 140 के बराबर। और इधर से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल गई 25 से 100 हो गया, और वो 1035, ये x की वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था B माइनस A, तो यानी 3x में से x चला गया 2x, यानी कि 70 आपका आंसर आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 70, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, हमने एंगल्स की टाइप कवर कर ली, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कवर कर लिए, और पैरेलल लाइंस पे कंसेप्ट थे वो कवर कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और उसके अगर ज़्यादा ही कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो भी डाउट आप लोगों का रहेगा। अब इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BD आपको गिवन है ये, और इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC। और आपको एक चीज़ और दी हुई है, ये वाला एंगल 108, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द एंगल C, ये एंगल हमने निकालना है। देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, अगर हम इसे x मान लेते हैं, अभी अगर हमने x मान लिया तो सभी चीज़ इसी के रिस्पेक्ट में निकालिए, ये भी x हो जाएगा, ये x हो गया तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। अब अगर आप पूरे ट्रायंगल ABC को कंसीडर करें तो एक्सटीरियर एंगल से x प्लस 2x 108 के बराबर आना चाहिए। इधर से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, SSC में आ चुका है कई बार। x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 36। तो ये था भाई लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा भी डाउट हो आप शेयर कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप लोगों का